इन 24 न्यूज की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज की खास पेशकश 21 तोपों की सलामी। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाता है, जिसे रिपब्लिक डे परेड के रूप में भी जाना जाता है। 26 जनवरी के दिन होने वाली इस परेड के दौरान एक मौका ऐसा भी होता है जब 21 तोपों की सलामी देखने को मिलती है। आज हम आपको गणतंत्र दिवस परेड से जुड़ी कुछ मजेदार जानकारी और 21 तोपों से जुड़े इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। देश को स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 में मिल गई थी, लेकिन इसके 2 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। वो इसलिए क्योंकि इन 2 सालों तक भारत में ब्रिटिश शासन बना रहा था। वजह थी देश ब्रिटिश काल के भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शासित था और क्राउन के प्रति निष्ठा रखता था। लेकिन साल 1950 में भारत का नया संविधान लागू हुआ, जिसने 1935 अधिनियम की जगह ले ली। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसी समय से परेड का आयोजन नहीं किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन साल 1955 से शुरू हुआ, जहां सेना की टुकड़ियां कदम ताल मिलाकर परेड करती है। आजादी के बाद भारत सरकार ने इस परेड को जारी रखने का फैसला लिया था और 1950 से लेकर अब तक गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में एक सैन्य परेड आयोजित कर रहा है, जो पिछले कुछ सालों में और भी ज्यादा शानदार तरीके से प्रदर्शित की जाती है। परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते भाग लेते हैं। साथ ही अलग अलग राज्य के झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाती है, जिसका पुराना नाम राजपथ भी था। हालांकि यह गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित पहली जगह नहीं थी। इससे पहले इरविन स्टेडियम, जो आज का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, रामलीला मैदान और लाल किले पर इस परेड का आयोजन किया जाता था। गणतंत्र दिवस की परेड 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति भवन के पास ही शुरू होती है और लाल किले पर जाकर खत्म होती है। गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी भारत के राष्ट्रगान बजने के दौरान दी जाती है। परेड के दौरान महज 7 तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक तोप 3 गोले दागती है। हालांकि परेड में 8 तोपों को लाया जाता है ताकि किसी भी इमरजेंसी में एक्स्ट्रा तोप का इस्तेमाल किया जा सके। इन सभी तोपों की सलामी 52 सेकंड के अंदर दी जाती है, यानी कि हर 2.5 सेकंड में एक तोप दागी जाती है। फायर करने के लिए 52 सेकंड का समय इसलिए लिया गया है क्योंकि राष्ट्रगान जनगण मन को पूरा करने में भी 52 सेकंड लगते हैं। 21 तोपों की सलामी को सर्वोच्च सम्मान में गिना जाता है। 21 तोपों की सलामी का इतिहास औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। यह परंपरा मुख्य रूप से ब्रिटिश काल की है, जब तोपों का उपयोग युद्धों में न केवल शस्त्र के रूप में बल्कि सम्मान और शक्ति के प्रतीक के रूप में किया जाता था। युद्ध के समय दुश्मन के सामने हथियार डालने या आत्मसमर्पण का संकेत तोपों की सलामी हुआ करती थी। समय के साथ इस परंपरा को सम्मान और विजय के प्रतीक के रूप में अपना लिया गया। भारत में इस प्रथा को राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के दौरान निभाया जाता है। अंग्रेजों के जमाने में भी तोपों से सलामी देने का चलन था। उस वक्त केवल ब्रिटिश क्राउन के सम्मान में 101 तोपों की सलामी दी जाती थी। इस सलामी को शाही सलामी कहा जाता था, लेकिन बाद में ब्रिटिश महारानी और शाही परिवार के अन्य सदस्यों को 31 तोपों की सलामी देने की प्रथा शुरू हुई। इसके बाद राज्यों के प्रमुख यानी वायसराय और गवर्नर जनरल को भी तोपों की सलामी दी जाने लगी। ये सलामी 21 तोपों द्वारा दी जाती थी, लेकिन फिर ब्रिटिश हुकूमत ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की ही होनी चाहिए। इसके बाद राज्यों के प्रमुख यानी वायसराय और गवर्नर जनरल को भी तोपों की सलामी दी जाने लगी। ये सलामी 21 तोपों द्वारा दी जाती थी। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की ही होनी चाहिए। इसके बाद से सर्वोच्च सलामी के रूप में 21 गोले दागने की परंपरा शुरू हो गई। 21 तोपों की सलामी भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की याद दिलाती है। यह न केवल भारत की संवैधानिक उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि यह राष्ट्रीय गर्व, सशस्त्र बलों की ताकत और हमारे देश की एकता का परिचय भी देती है। 21 तोपों की सलामी को सर्वोच्च सैन्य सम्मान माना जाता है। जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करना हो या गणमान्य व्यक्तियों को सम्मान देना हो, तो यह सलामी दी जाती है। रोचक बात यह है कि सलामी में उपयोग किए जाने वाले गोले विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें सेलेमोनियर कार्टरिज कहा जाता है। ये गोले अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं।
फायरिंग के दौरान इनसे केवल तेज आवाज और धुआं निकलता है, लेकिन कोई विस्फोट नहीं होता। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है और केवल रस्म अदायगी के लिए की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। तब तक के लिए मुझे यानी पायल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।